तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के लवर हैं इस देश के अंदर। फिर से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर करियर ऑप्शन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस एंट्री को डिटेल में बात करेंगे, बहुत बारीकियां हैं जिनको आपको समझना है और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल बढ़ चढ़ के बेटा अप्लाई करिए। जो आपके यार दोस्त भाई हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं सबको मौका दीजिए। परमानेंट भर्ती है और बेहतर अपॉर्चुनिटी है एक बार अपने सपने को बेहतर ढंग से पूरा कर पाने का। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। द इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। और सबसे बड़ी बात, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट ट्रायल ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एज ए डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इनटेक 1/2023 एंड बिल्कुल ये परमानेंट एंट्री है। ऑनलाइन सबमिशन होगा फॉर्म का 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है एंड जो ट्रायल शुरू होंगे इसके 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक है। तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं देश के अंदर किसी भी गेम को खेल रहे हैं उन सब के लिए बेहतर मौका इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप सबको पूरी डिटेल बढ़िया से देता हूँ। जितने भी आपके अच्छे स्पोर्ट्स खेलने वाले भाई दोस्त बंधु रिलेटिव हैं उनको ज़रूर इसको बताएं जिससे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले इंडियन आर्मी में परमानेंट जाने का। बेसिकली अगर इन पूरे सिस्टम को बात करें तो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आया हुआ है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलने का टाइम है, जैसे इसमें कहा गया कि इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ट्रायल ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा, जूनियर और सीनियर या फिर नेशनल भी चैंपियनशिप खेला हो उसने जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, और उसके साथ साथ खेलो इंडिया गेम्स में रहे हों, यूथ गेम्स में रहे हों, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में कभी भी मतलब खेला हो आपने तो आप एलिजिबल हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार। बढ़िया मौके है, परमानेंट है। गेम्स क्या क्या है बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं तो दिखा देता हूँ मैं। एथलेटिक, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जिसमें 110 मीटर हर्डल है, 400 मीटर है, 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 20 किलोमीटर जो है रेस वॉक है, या फिर डिकाथलॉन जैवलिन थ्रो हो गया, 400 मीटर हर्डल हो गया, 3000 मीटर SNC, 200 मीटर हाई जंप हो गया। तो ये बेसिकली आपकी स्पोर्ट्स हैं। बाकी काइकिंग एंड कैनोइंग भी आपने कर रखा है तो ये भी अच्छा इवेंट है, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। आर्चरी, तीरंदाजी में मेन कंपाउंड एंड विमेन रिकर्व दोनों ही केसेस में। कराटे मेन जिसमें कुमाइटी 55 kg कैटेगरी, 75 kg कैटेगरी और 84 कैटेगरी kg जो है प्लस ही ले रहे हैं। बास्केटबॉल में मेन है जिसमें पोस्ट प्लेयर हों, फॉरवर्ड हों या पॉइंट गार्ड हों, दोनों ही। स्विमिंग में 400, 800, 1500 मीटर फ्री स्टाइल, 50, 100, 200 मीटर जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, 200 एंड 400 मीटर आपके इंडली मैंडली। जितने भी स्विमिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप देखिए गेम सभी आता चला जा रहा है। आप देखिए कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो इसके अंदर छूट रहा हो बच्चा। फिर बॉक्सिंग कैटेगरी सब है, 51, 54, 57, 60, 67, 71, 75, 80, 86 एंड 92। वीमेन के लिए वही 52, 54, 57 एंड 70 kg मैक्सिमम ही होता है। स्क्वैश भी खेला हुआ आपने मेन के लिए केवल। डाइविंग आपने मेन ने दे रखा 1 to 3 मीटर SB है, 1 मीटर SB एंड हाई BDN 3 मीटर SB है। शूटिंग में मेन एंड वीमेन दोनों को मौका मिल रहा है। 50 मीटर राइफल हो, 10 मीटर हो एयर राइफल हो, 10 मीटर एयर पिस्टल हो या 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल हो या ट्रैप M सेकेट का भी हो आपका हो। फुटबॉल मेन के लिए दिया गया है। सेलिंग मेन एंड वीमेन दोनों के लिए दिया गया है। फेंसिंग EP फॉयल साइबरा ये मेन के लिए है। ताइक्वांडो जो है वो भी बेसिकली जो कैटेगरी है वो मेन के लिए आई हुई है। जिम्नास्टिक में जो है आपका आर्टिस्टिक में जिसमें ऑलराउंडर आप मेन एंड वीमेन दोनों। फिर आपका ट्रायलॉथन हो गया जिसमें मेन है पूरा का पूरा ट्रायथलॉन में। फिर हॉकी मेन में अगर बात करें तो ये आपका है, हॉकी में केवल मेन ही जा रहे हैं एग्जैक्टली। वेट लिफ्टिंग में भी केवल मेन जा रहे हैं। हैंडबॉल मेन, रेसलिंग की भी अपॉर्चुनिटी है, जूडो मेन और वॉशू में भी मेन की ही अपॉर्चुनिटी है, कबड्डी में मेन और विंटर गेम्स में भी मेन। तो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। बट इसके अलावा भी अगर एक्सेप्शनल टैलेंट अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन इवेंट, अगर इसके अलावा भी कोई गेम इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है तो बढ़ चढ़ के करिए। इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चा ले लीजिए प्रॉपर तरीके से जिससे आपको पता रहे इतना स्पोर्ट्स। बाकी वीडियो है ही, रोक के आप देख सकते हैं इसको, हमेशा इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आता है कैंडिडेट एडवाइस टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज। अभी नीचे हम एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देंगे और MKC के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे बच्चा उसको हम अपलोड भी करवा देंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसी को स्कैन करके पूरा फिल करके स्कैन करके A4 साइज निकालना है, भर करके बाकायदे मेल करना है। मेल करने की जो ID है वो है redsports.01@gov.in। इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इसको आपको याद करके रखना है बच्चा। इसी पे जो है आपको मेल करना है सारा डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके PDF बना के बाकायदे, ठीक है ना। चलो अभी सिस्टम हम बता देंगे आगे। द सिलेक्शन ट्रायल इज वैलिड फॉर द डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इनटेक 1/2023। उसी एंट्री के लिए पूरा प्रोसेस होने जा रहा है। 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चा। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले AG है 17.5 साढ़े 25 मोटा मोटा दिए हैं। बाकी 1 मार्च 1999 से ले 30 अगस्त 2006 पर्टिकुलर इन डेट पे आप जन्म हुआ है एंड बिटवीन जन्म हुआ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड में एज पर द सर्विस नॉर्म है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी मैट्रिकुलेशन, मतलब कम से कम 10th तो पास हों, इसके बाद जितना हाइयर हो जाए उतना अच्छा है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में
The selection will be made from out of those who have represented as under any sports game specified as above. Individuals should be medalist at a junior and senior level by representing state in national competition or having represented country in the international level. तो कोई भी आप किए हों, कुछ तो मेडल आया हो आपके पास, मतलब ब्रॉन्ज में, सिल्वर में या फिर गोल्ड में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट कंट्री इन नेशनल आर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एज ए जूनियर एंड सीनियर लेवल टीम इवेंट में, तब भी आपको मौका है अगर टीम में आपने कर रखा है रिप्रेजेंट. इंडिविजुअल शुड बी मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स आर अबव. अगर इंडिविजुअली आपने मेडलिस्ट हैं खेलो इंडिया में, यूथ गेम्स में, तब भी आप एलिजिबल हैं. डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार, अगर इसकी हम बात करें, अभी तो हम लोग जैसे आपसे बात कर रहे थे जो पूरी एंट्री का क्राइटेरिया था, ये हम लोग बात कर रहे थे हवलदार कैटेगरी का मोटा मोटा. अब नायब सूबेदार की हम कैटेगरी की बात कर लें तो सेम चीज़ यहाँ 17.5 साल है, एज वही है 1 मार्च 1999 से लेकर 30 अगस्त 2000 से. बाकी सारे स्टैंडर्ड्स गेम का वही जो मैंने बताया. इंडिविजुअल अगर हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप कहीं भी जीते हों. इंडिया शुड बी विनर इन एनी मेडल इन एशियन गेम्स में. इंडिविजुअल शुड बी विनर ऑफ एनी मेडल इन CWG वर्ल्ड कप, किसी में भी कहीं कुछ मिला हो. रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ल्ड कप, तो अच्छा है. रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स अगर प्रेजेंट भी किया है तब भी एलिजिबल है. विमेन डायरेक्ट एंट्री हवलदार नायब सूबेदार. विमेंस की बात करें, मीट अप द अबव क्वालिफाई. इनमें मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड ही है. दैट मीन जो मेल के लिए क्राइटेरिया है वही फीमेल के लिए, मतलब मेल भी जहाँ जहाँ प्रेजेंट किए हैं जिस तरह से वहीं फीमेल ने भी किया है तो उनके लिए भी मौका है. परमानेंट है, अनमैरिड होने चाहिए आप जो है. सारी फैसिलिटी जितना फौज में परमानेंट में आपको मिलती है 100%, चाहे वो आपका कैंटीन हो, लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, रेजिडेंशियल फैसिलिटी हों, ECH हो गया, CHD हो गया. सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है. इसमें जो है द कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर द अपीयर इन द ट्रायल डेजिग्नेटेड आर्मी सेंटर्स. द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रायल साइट इटसेल्फ. ठीक है ना. दैट मीन पहला स्टेप फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका टेक्निकल टेस्ट होगा जिस भी स्पोर्ट्स के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, फिर आप मेडिकल के लिए जाएंगे. फिर द ऑफर ऑफ एनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट ओनली विच विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी. रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ वेन्यू दिस इज नॉट अलाउड. मतलब जब इतना प्रोसेस हो जाएगा तो जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको पर्सनल डिटेल भेज दिया जाए. कुछ हाइट में भी लिबर्टी दी गई है, जैसे वेस्टर्न हिमालयाज में 163 है, ईस्टर्न में 160 है. बाकी वेस्टर्न प्लेन में 170 सबसे ज़्यादा ही मांगता है. ईस्टर्न प्लेन में जो है 169 और सेंट्रल प्लेन में 168 दिए हैं और साउथर्न प्लेन में आपको 166 दिए हैं. गोरखाज के लिए 157 है, लद्दाखी के लिए भी 157 है. वेट उसी के प्रोपोर्शनेट है. चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है. फिजिकल फिटनेस जो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रन है 5 मिनट 45 सेकंड में है. तो सब जान ही रहे हैं जितने आर्मी वाले हमारे बच्चे हैं. 9 फीट का डिच है बच्चे जो क्वालिफाइंग है. जिग-जैग बैलेंस भी क्वालिफाइंग है. अब फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए बात कर लें तो हाइट इसमें 162 है. वेट उसी के प्रोपोर्शनेट है. चेस्ट एक्सपेंशन इसमें होता नहीं है. स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर द हाइट, जैसे कि आपको पता है नॉर्थन ईस्ट रीजन में गोरखा, गढ़वाली, लद्दाखी ट्राइबल्स को दिया गया है. ठीक है ना. हाँ, डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हाइट रिलेक्शन. डोमिसाइल तो चाहिए होगा, कास्ट भी. 1.6 किलोमीटर यहाँ 8 मिनट मिल गया, जो वहाँ 5 मिनट 45 सेकंड था. 10 फीट का लॉन्ग जंप है, ये भी क्वालिफाइंग है. और 3 फीट का हाई जंप है जो कि ये भी क्वालिफाइंग है. वेवर इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोथ मेल एंड फीमेल कैन गिवन फॉर द एक्सेप्शनल टैलेंट. अगर कोई ओवर टैलेंटेड है, थोड़ा बहुत लिबर्टी भी यहाँ देने के लिए लोग तैयार हैं. मेडिकल टेस्ट का वही पैरामीटर है, बॉडी टैटू, स्किन जो है, सारी चीज़ें. मेडिकल का कई वीडियो मैंने बनाया है तो उसमें आपने देखा भी होगा. एजुकेशन सर्टिफिकेट सारा ले लीजिएगा, डोमिसाइल भी बनवा लीजिएगा, कास्ट भी बनवा लीजिएगा, रिलीजन भी बनवा लीजिएगा, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी, करेक्टर सर्टिफिकेट भी, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी. कहीं कुछ काम धंधा कर रहे हो तो NOC ले लेना, स्पोर्ट्स किट अपनी लेके जाना. ट्रेनिंग इनिशियल एंगेजमेंट जो रहेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है आपको सुटेबिलिटी के हिसाब से पोस्ट किया जाएगा जहाँ भी जाना होगा. सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि द एप्लीकेशन फॉर्मेट इज़ गिवन, जो नीचे भी दिखाऊंगा. एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू द ईमेल. ईमेल से ही भैया रिसीव होगा, ध्यान रखना. वो बता दिए थे ईमेल ID आपको, स्ट्रांगली उसको याद रखिएगा. क्राइटेरिया जो है हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे ही होगा. कॉलर प्लेटर शॉर्टलिस्टेड लिस्ट विल बी सेंट थ्रू द ईमेल इंडिकेटिंग डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ सिलेक्शन ट्रायल. मतलब मेल पे ही आएगा और मैसेज भी आ जाएगा. ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना होगा, जो यहाँ अपलोड किए रहोगे PDF बना करके, मेल किए रहोगे, अपलोड क्या करोगे तो उसको लेके उस समय जाना होगा. मेडिकली कोई दिक्कत आएगी तो 21 दिन का टाइम मिलेगा री मेडिकल के लिए. ठीक है ना. बट फिट रहिए, कोई दिक्कत ना आए. ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर भी सारी चीज़ें अपडेट ही, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात कर लें तो आ जाते हैं. एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए देखना वही, मतलब कुल मिला के फिजिकल टेस्ट का ही एक पार्ट है इसमें. फाइनल रिजल्ट भी जो है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएगा, बाकी आपको मेल से तो बता ही देंगे. ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एज अ डायरेक्ट हवलदार एंड नायब सूबेदार 1/2023 बैच के लिए. लेफ्ट थंब इसमें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, फोटो, कलर, फोटोग्राफ, डोंट स्टेपल पेस्ट करना, ध्यान रखना. ये नाम भर दिए, सब कैपिटल ही मांगता है. फादर नेम हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अचीवमेंट अपना हो, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, एनरोलमेंट, डिस्चार्ज अगर कहीं वर्किंग रहा है,
स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्या है, स्पोर्ट्स का लेवल क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, खेलो इंडिया, यूथ गेम है। अब बाकी विजिबल आइडेंटिफिकेशन 2 ठो मांगेगा, कहाँ क्या कट पिट है उसको भी डाल दो, ये कुछ डिक्लेरेशन में डाल दी गई, इनको भी साइन कर देना होगा। फिर आता है बिवेयर ऑफ चीटर्स, किसी चक्कर में मत पड़ना, ईमानदारी से पढ़ना और ईमानदारी जाके पार्टिसिपेट कर लेना। तो इसका मैं फॉर्मेट जो है पूरा फॉर्म का, इसको अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देना। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स में इतना दिन जीवन का दिया है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उन सबको जाना चाहिए और मौका लेना चाहिए। और इंडियन आर्मी में जाने का मतलब ये बेटा कि आपको बेहतर से बेहतर, और आप नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लगातार देख ही रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल सेट है देश के सामने आज, तो आपके पास भी मौका है एक एग्जाम्पल सेट करने का। तो फटाफट जाइए, फॉर्म अप्लाई करिए और तेज़ी के साथ अपने यार दोस्त जितने हैं उनको मेंशन करिए। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।